दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिर से 120 को टच कर गया और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरे मार्केट में जो तेजी का वातावरण बन रहा है वो उसके पीछे वजह भी मेटल इंडेक्स है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मेटल इंडेक्स आज परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। कब रिजल्ट है और कैसा रिजल्ट रह सकता है, और क्या रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है या फिर स्टॉक में वापस गिरावट होगी। वैसे पिछला जो रिजल्ट था उसमें काफ़ी कमजोरी थी और उस रिजल्ट के बाद स्टॉक में प्राइस गिरती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा संभला और ऊपर भी गया। तो आगे की क्या संभावना बन रही है। और दूसरी तरफ देखें तो सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम लॉन्च की गई है स्टील सेक्टर के लिए, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है टाटा स्टील को, और क्या आने वाले समय में सरकार के इस योजना का और फायदा टाटा स्टील उठा सकता है। वैसे सरकार ने इस बार ग्रीन स्टील को फोकस करना शुरू कर दिया है, तो इसका बेनिफिट भी क्या टाटा स्टील उठाएगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये एक लंबी रेस का घोड़ा है जिस पे हम इस समय दाव लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,272 के स्तर पे, जहाँ पे 314 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.52% अपर है BSE सेंसेक्स। और काफ़ी दिन के बाद आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, बाजार में खरीदारी हो रही है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अगर हम बाजार को अच्छे से समझे आज, तो निफ्टी के जो मेन इंडेक्स है, जिसमें निफ्टी 100 हो या फिर निफ्टी 200 या फिर निफ्टी 500, वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग आधा % की हमें तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो गिरावट है वो है मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150 में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी चौंकाने वाली बात यह है कि स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहा है आज। निफ्टी स्मॉल कैप 50 या फिर 250, वहाँ पर भी हमें लगभग अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो गिरावट सिर्फ आज मिड कैप के अंदर है, बाकी ओवरऑल निफ्टी के मजबूत इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और स्मॉल कैप में भी गिरावट नहीं है। तो बाकी अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बाजार को आज जो लीड कर रहे हैं वो है निफ्टी मेटल और निफ्टी PSU बैंक। आप देख सकते हो कि दोनों में 1.29% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और इस वजह से बाजार तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी बात और है कि सेक्टरल इंडेक्स कहीं पर भी आपको कोई निगेटिव रिटर्न देने को दिखाई नहीं देगा। सब जगह पे माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और लगभग आधा % की तेजी तो हर जगह पे है। सिर्फ एक निफ्टी FMCG है जहाँ पे तेजी कम, यानी 0.11% की तेजी है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 118 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग में 118 के आसपास थी। जो लो है वो 118 का ये दिन का, और जो हाई है वो 121 का है। तो पिछले दिनों इसने 121 की हाई बनाई थी, उस वहाँ तक आज फिर से पहुँच गया है। आज अभी फिलहाल 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 2.07% की ज़बरदस्त तेजी है। वॉल्यूम में बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 3 बजे के पहले ही 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ चुका है। और इसी वजह से देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टाटा स्टील आज नंबर 4 पे है और बहुत दिन के बाद भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि टाटा स्टील में लोगों का रुझान बढ़ चुका है और इसके पीछे वजह है टाटा स्टील ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 फरवरी सोमवार के दिन कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसके लिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो थी वो पहले से ही बंद कर दी गई थी 25 दिसंबर को। अब ये खुलेगी 40 आवर्स के बाद, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटों के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तब तक जितने कंपनी से संबंधित लोग हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट इस बार कुछ पॉजिटिव रहने की संभावना, पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रह गई थी प्रॉफिट के अंदर। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 60,387 करोड़ के आसपास था, जिसमें थोड़ी सी कमी रही। सितंबर 2022 में ये 59,878 करोड़ के आसपास रहा था। तो ये आप समझ सकते हो कि पिछले सितंबर में हमें रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन प्रॉफिट में तो बहुत बड़ी गिरावट हुई। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 11,918 करोड़ के आसपास था, उसमें लगातार गिरावट होते हुए सितंबर 2022 में मात्र 1,514 करोड़ तक आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन इस बार कुछ प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सकती है। और एक बात आपको और खास ध्यान रखनी है कि पिछले 4 साल की बात करें तो 2022 सबसे शानदार है टाटा स्टील के लिए। आप देख सकते हो 2019 में इनका टोटल जो रेवेन्यू था वो 1.59 लाख करोड़ का था और इनका प्रॉफिट था 0.10 लाख करोड़ का। लेकिन 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 2.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग 4 गुना हो गया प्रॉफिट।
तो ये तो आप समझ सकते हो कि भले ही पिछले रिजल्ट में हमने कमी देखी हो, लेकिन 4 साल में 2022 सबसे शानदार है और इस हिसाब से कह सकते हैं टाटा स्टील ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। और वैसे अगर आप देखें तो कल आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से जो बाई की कॉल दी गई थी, उनका जो टारगेट था 120 का, वो आज हिट हो चुका है, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर है कि अपने 52 वीक के लो से 45% ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक। 23 जून 2022 को इसने 82.71 का लो बनाया था। सबसे जो अच्छी बात है कि पिछले 19 दिन से स्टॉक लार्जली बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है और वहाँ पे आपको पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारी का कहना है कि स्टॉक में इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में आपको 110 का ये एक तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट है और 120 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो फिर इसके जो आगे के टारगेट है वो 138 के है और उसको पार करते ही 145 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज ने इसका 150 का टारगेट दिया है 1 साल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसका 127 का टारगेट है और आपको इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 98 का, उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, वो स्टॉक ऊपर जाएगा। इसके अलावा टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत ने भी यहाँ पे इसमें बाई की कॉल दी गई है और उनके हिसाब से जो इसके आने वाले जो समय के टारगेट है वो 126 है और उसको पार करते ही 132 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस 117 का लगाना है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का भी यहाँ पे बाई की कॉल है, उनके हिसाब से इसमें तेजी का वातावरण बनेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। 125 का उन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया हुआ है जो बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज वैसे 121 तक स्टॉक जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो बोरंजा पोर्टफोलियो के जितेंद्र उपाध्याय का कहना है कि स्टॉक के अंदर एक हमें प्री बजट रैली देखने को मिल सकती है, यानी बजट के पहले ही एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने PLA स्कीम लॉन्च की गई है स्टील सेक्टर के लिए और यहाँ पे करीब 35 कंपनीज ने 79 जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें से 67 जो एंट्री थी उनको सिलेक्ट किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील भी शामिल है। इसके अलावा JSW स्टील, JSPL और अमन्स इंडिया और सेल इंडिया, इन सब कंपनियों की एप्लीकेशन को मंजूर किया गया। इसके अलावा कल्याणी स्टील और श्याम मेटेलिक, इनकी कंपनियों की जो एप्लीकेशन थी वो भी मंजूर की गई। तो सरकार की तरफ से PLA स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है टाटा स्टील को। इसके अलावा स्पेशलिटी स्टील के लिए सरकार की तरफ से और कोशिश की जा रही है। अब आने वाले बजट में भी सरकार की तरफ से PLA स्कीम को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो टाटा स्टील भी चाहते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से PLA स्कीम का बेनिफिट मिले, क्योंकि स्टील सेक्टर की बहुत सारी इनकी अलग अलग जो कंपनियां हैं वो चाहती है कि सरकार का PLA स्कीम को बेनिफिट मिले। सरकार ग्रीन स्टील को प्रमोट कर रही है तो सरकार को चाहिए कि उसमें कुछ सब्सिडी और दे, PLA स्कीम का बेनिफिट दे। तो यहाँ पे बहुत सारी अपेक्षा है इस बजट में टाटा स्टील को भी सरकार से। तो ये मौका है कि बजट के पहले आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 96% बाई की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से आप देख सकते हो 99% लोग इसको लेना पसंद करें। अब यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हो, यहाँ से गिर आउट होती है तो 117 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 116 तक जा सकता है, वो वहाँ तक पहुँचता फिर नीचे की तरफ और तीसरा सपोर्ट इसको 115 का देखने को मिलेगा, यानी 115 का मजबूत सपोर्ट है। तेजी बनी तो 119 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड 119.97 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया और तीसरा 120 का है। आप देख सकते हो ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है इंट्राडे में। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में है और जल्दी मुझे लग रहा है ये 125 को टच कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है, ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।